दोस्तों, हम लोगों ने पिछले सीजन में देखा था कि स्मोकमैन शहर को तबाह करने की कोशिश करता है, पर पुलिस फोर्स के वार से वह भाग जाता है। पर वह डंपिंग ग्राउंड में अपनी पावर बढ़ा लेता है, जिसके बाद गुप्ता जी सुपर हीरो बनकर उससे मुकाबला करते हैं और उसे मार डालते हैं। और अब आगे की कहानी इस सीजन देखेंगे। गुप्ता जी सोफा में बैठकर आराम से टीवी का मजा ले रहे होते हैं। तभी मिश्रा जी का फोन उनके मोबाइल में आता है। हाँ मिश्रा जी बोलो। गुप्ता जी क्या कर रहे हैं? साफ सफाई हो गई क्या? हाँ मिश्रा जी हो गई है। कोई बात है क्या? हाँ गुप्ता जी, दिवाली के लिए ग्रीन पटाखा लाना है ना। अच्छा तो चलो बाजार। ठीक है गुप्ता जी, शाम में मैं आपके घर आता हूँ। ठीक है मिश्रा जी। शाम होते ही मिश्रा जी जल्दी से गुप्ता जी का घर की तरफ निकल जाता है, जहाँ रास्ते में कई लोग कूड़े कचरे में आग लगाए हुए थे। कितनी बदबू आ रही है प्लास्टिक जलने की। लोग प्लास्टिक जलाना बंद करते ही नहीं है। धुआं के कारण मिश्रा जी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए वह जल्दी से आगे बढ़ता है। मिश्रा जी जल्दी से गुप्ता जी का घर पहुंच जाता है और उनके घर की घंटी बजाता है। लगता है मिश्रा जी आ गया है। चलो थोड़ा मार्केट से पटाखा ले आते हैं। गुप्ता जी घर के बाहर आ जाते हैं और मिश्रा जी के साथ मार्केट की तरफ निकल जाते हैं। गुप्ता जी, शहर कितना प्रदूषित हो गया है। लोग कचरे को जहां तहां फेंक देते हैं और प्लास्टिक को जला देते हैं। हाँ मिश्रा जी, इसी सब के कारण कई लोग बीमार होते जा रहे हैं, इसलिए हमें कूड़े को हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी बात करते हुए बाजार जा रहे होते हैं, पर तभी दोनों देखते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी तेजी से दूसरे तरफ जा रही है। ये गाड़ी इतनी तेजी से कहाँ जा रही है? कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया? चलो मिश्रा जी जाकर देखते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी फायर ब्रिगेड का पीछा करते करते डंपिंग ग्राउंड के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई पड़ता है, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड में आग लग गई थी। ओह नो, यहाँ तो चारों तरफ आग लगी हुई है, मतलब हमारा शहर पूरा प्रदूषित होने वाला है। गुप्ता जी यहाँ से निकलिए, यहाँ का प्रदूषण बहुत ही खतरनाक लग रहा है। वैसे भी फायर ब्रिगेड अपने काम में लगी हुई है, जल्दी आग बुझ जाएगी और वातावरण भी ठीक हो जाएगा। मिश्रा जी तुमने बिल्कुल सही कहा। अब चलो यहाँ से इन्हें अपना काम करने दो। गुप्ता जी और मिश्रा जी डंपिंग ग्राउंड से निकलकर बाजार की तरफ जाने लगते हैं, पर उन्हें क्या पता उनका पुराना दुश्मन वापस आने वाला है। डंपिंग ग्राउंड में आग जलने की वजह से चारों तरफ का वातावरण दूषित हो गया था, जिसके बाद कंकाल के रूप में पड़ा स्मोकमैन में कुछ हलचल होने लगता है। कंकाल में हलचल होने के बाद वह अपनी आंखें खोलता है और वहीं खड़ा हो जाता है। कंकाल अपने चारों तरफ प्रदूषण को देखकर काफी खुश हो जाता है और तेजी से दूषित हवा अपने अंदर भरने लगता है। अद्भुत, सुगंधित, ये इंसान कभी बदलने वाला नहीं है। उसके चलते मैं वापस से जिंदा हो गया हूँ। गंदे धुएं की वजह से स्मोकमैन वापस से जिंदा हो जाता है और एक नया शरीर भी प्राप्त करता है। स्मोकमैन वापस से आ गया एक नए रूप में। अब होगा फिर से धुआं धुआं। स्मोकमैन अपने अंदर धुएं को भरकर बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है और फिर वहां से निकल जाता है। इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी कुछ देर में मार्केट पहुंचते हैं, पर वहां कुछ भी सही नहीं होता है। ओह नो, यहाँ पर कई लोग मरे पड़े हुए हैं और कई लोग घायल हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी लोगों से पूछने लगते हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। पता नहीं, यहाँ अचानक जहरीला धुआं कहाँ से आ गया, जिसके बाद कई लोग मारे जाने लगे। गुप्ता जी, यहाँ जहरीला धुआं कैसे आ सकता है? यहाँ तो कहीं आग लगी भी नहीं है। वही तो मिश्रा जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ जहरीला धुआं कैसे आ सकता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी को कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए दोनों अपने चारों तरफ ध्यान से देखते हैं, पर उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। मिश्रा जी तुम घर चले जाओ, तब तक मैं इन सभी को हॉस्पिटल पहुंचा कर आता हूँ। ठीक है गुप्ता जी, आप भी जल्दी आ जाइएगा। मिश्रा जी वहाँ से निकल जाता है और गुप्ता जी एम्बुलेंस को फोन करके उसे वहाँ बुलाते हैं।
इधर मिश्रा जी मजा से घर की तरफ जा रहा होता है, पर तभी उसकी नजर आगे भीड़ पर पड़ती है जो उसकी तरफ आ रहा होता है। इतने सारे लोग घबराते हुए इधर क्यों आ रहे हैं? कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया? मिश्रा जी सभी से पूछने की कोशिश करता है, पर कोई भी कुछ बताए बिना वहाँ से भागता रहता है। अरे कोई तो बताओ, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? मिश्रा जी के चिल्लाकर पूछने पर एक व्यक्ति उसके पास आकर रुकता है। बच्चे, अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भागो, नहीं तो मारे जाओगे, क्योंकि वो वापस आ गया है। कौन वापस आ गया है? स्मोकमैन। स्मोकमैन? पर वो तो मारा गया था, वो वापस कैसे आ सकता है? मिश्रा जी सोच ही रहा था, पर तभी उसे डरावनी आवाजें सुनाई पड़ती है, इसलिए वह छिपकर स्मोकमैन को देखने लगता है। अद्भुत, सुगंधित, इंसानों ने चारों तरफ गंदगी करके मुझे जिंदा कर दिया और अब मैं पिछली बार से ज्यादा ताकतवर बन गया हूँ। अरे ये तो अलग है, पहले वाला स्मोकमैन तो कोई और था। मुझे ये बात गुप्ता जी को बतानी चाहिए। गुप्ता जी, तुम कहाँ हो? पिछली बार तुमने मुझे मार दिया था, पर इस बार मैं अपने नए रूप में तुम्हें मार डालूंगा। स्मोकमैन का बात मिश्रा जी सुन लेता है, इसलिए वह समझ जाता है कि ये कोई नया स्मोकमैन नहीं है। ओह नो, ये तो वही पुराना वाला स्मोकमैन है, पर ये जिंदा कैसे हो गया? गुप्ता जी को बताने के लिए मिश्रा जी चुपचाप वहाँ से निकलकर मार्केट की तरफ जाना चाहता था, पर आगे स्मोकमैन था, इसलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए नीचे से एक पत्थर उठा लेता है और दूसरी तरफ फेंकता है। पत्थर के फेंकते ही स्मोकमैन पीछे मुड़ता है और पत्थर की तरफ जाता है। स्मोकमैन जैसे ही पत्थर के पास पहुंचता है, तभी मिश्रा जी वहां से निकलकर मार्केट की तरफ भाग जाता है। स्मोकमैन किसी को भी ना देखकर वह वापस से गुप्ता जी को खोजने के लिए निकल जाता है। गुप्ता जी वो आ गया है अपना बदला लेने के लिए। मिश्रा जी का आवाज सुनकर गुप्ता जी उसके पास जाते हैं। क्या हुआ मिश्रा जी, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो और तुम घर क्यों नहीं गए? मैंने तुम्हें बोला था ना। गुप्ता जी के पूछने पर मिश्रा जी वह सब कुछ बताता है जो उसने रास्ते में होते हुए देखा था। मिश्रा जी, तुम्हारे कहने का मतलब वो स्मोकमैन वापस से आ गया है और वह मुझे मारना चाहता है? हाँ गुप्ता जी, इसलिए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि स्मोकमैन इधर ही आ रहा है। तुम सही कह रहे हो मिश्रा जी, मुझे लगता है स्मोकमैन पहले यहाँ आया होगा और उसने ही यहाँ के लोगों पर जहरीला धुआं से हमला किया होगा। चलो यहाँ से निकलते हैं। गुप्ता जी, ये बात पुलिस वालों को बता देते हैं ना। मिश्रा जी, पुलिस को बताने से कोई फायदा नहीं है, हमें बाबा के पास जाना होगा। गुप्ता जी का बात मानते हुए दोनों बाबा के पास जाने लगते हैं। दोनों आगे कुछ दूर निकला ही था, पर तभी दोनों की नजर स्मोकमैन पर पड़ती है जो उसके पास ही आ रहा था। गुप्ता जी जल्दी छिपिए, स्मोकमैन इधर ही आ रहा है। स्मोकमैन से बचने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी फटाफट से अपने आप को छिपा लेते हैं। स्मोकमैन, मैं आ गया। स्मोकमैन, गुप्ता जी तुम कहाँ हो? तुमसे पुराना हिसाब बराबर करना है मुझे। गुप्ता जी और मिश्रा जी छिपकर देख रहे होते हैं कि स्मोकमैन उसके बगल से निकलकर आगे जा रहा है। काफी समय से गुप्ता जी को खोजते खोजते स्मोकमैन थक जाता है, इसलिए वह अपना जहरीला धुआं पूरा शहर में फैलाने का फैसला करता है। जब तक पूरे शहर के लोगों को मरते हुए तुम देख नहीं लेते गुप्ता जी, मुझे नहीं लगता तुम ऐसे मुझे मिलोगे। पूरे शहर के लोगों को मारने के लिए स्मोकमैन हवा में उड़ जाता है। मिश्रा जी, हमें स्मोकमैन को ऐसा करने से रोकना होगा, नहीं तो सब के सब मारे जाएंगे। हाँ गुप्ता जी, पर हम लोग उसे कैसे रोक पाएंगे? जब तक मैं और आप बाबा के पास जाएंगे तब तक वो पूरे शहर को नष्ट कर चुका होगा। स्मोकमैन आ गया। स्मोकमैन लोगों को मारने आ गया। स्मोकमैन। तो दोस्तों, गुप्ता जी और मिश्रा जी अब क्या करेंगे? क्या स्मोकमैन शहर में जहरीला धुआं से सभी को मार देगा या गुप्ता जी सबको बचा लेंगे? आपको क्या लगता है हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।